लेकिन अफसोस की बात है कि जो आम जन जिस ट्रेन से चलते हैं, जो आम जनों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए उपाय होनी चाहिए, वो कहीं दिख नहीं रही। दोष ही दोष है, और इस मामले में जो भी कर्मचारी दोषी हैं, जो भी पदाधिकारी दोषी हैं, उन पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन सबसे बड़े दोषी कोई है तो रेल मंत्री भारत सरकार है। ये जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनी है उसके बाद से समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इनको रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना नहीं है, इनको रेलवे प्लेटफॉर्म को बेचना है, इनको रेलवे का सुरक्षा और संरक्षा के प्रति कोई सोच है नहीं। तो उचित नहीं, अमानवीय है। नहीं, अमानवीय तो दूर की बात है, ये सोच स्पष्ट करता है कि गरीब और गरीबों की मौत पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कितनी संवेदना रखती है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आपने जो 2 लाख रुपए का घोषणा किया, ये उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है जिनके परिवार और जिनके लोग काल के गाल में समा गए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप मानवीय संवेदना दिखाइए। मानवता को इस तरह से आप 2 लाख रुपए में तोलने का काम मत कीजिए। उड़ीसा के बालासोर में एक हृदय विदारक एक बहुत ही भयानक रेल हादसा हुआ है। आज तक यानी इतिहास में पहली बार हुआ है कि 3 ट्रेन एक साथ टकरा गई, 300 से ज़्यादा मौतें हो गई, लगभग 2000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। एक तरफ मोदी सरकार जो है बुलेट ट्रेन लाने के दावे करती हैं, वंदे भारत ट्रेन चला रही है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी का दावा करती है कि कोई ट्रेन अब आपस में टकराएगी नहीं, वो सिग्नल पहले चला जाएगा और ऐसे हादसे नहीं होंगे। कहाँ गया वो टेक्निक? कैसा टेक्निक था ये? 3 ट्रेन टकरा गई, रोजाना लगभग 2 करोड़ 40 लाख लोग जो है सफ़र करते हैं ट्रेन से एक दिन में, और वो अपने आप को अगर सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं तो ऐसा क्या फ़ायदा होगा बुलेट ट्रेन का, वंदे भारत ट्रेन का। हम मौजूद हैं अभी राजद कार्यालय में, हम इनसे जानेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है देश में कि लोग अब ट्रेन का सफ़र करने से भी अब डरने लगे हैं। आइए जानते हैं इनसे। राज अहमद हैं, राजद के प्रवक्ता हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हृदय विदारक घटना हुई और जिस तरह से इस घटना के बाद रेल मंत्री का एक्शन सामने नज़र आया, कहीं से नहीं लगा कि मानवीय संवेदना और मानवता के प्रति इनका कोई सोच है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से 8 डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए और उसमें बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए रेलवे के द्वारा कोई बेहतर व्यवस्था नहीं की गई है, और जो इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए वो भी बेहतर नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इस घटना के बाद राजनीति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शुरू कर दी गई है, ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। मानव और मानवता शर्मसार हो गया इस घटना के बाद, जब एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें आपस में टकराई और उस टकराने के बाद जो बगल के ट्रैक पर तीसरी ट्रेन जा रही थी उस पर इन दोनों ट्रेनों का मतलब कहीं ना कहीं ये हुआ, तो इससे एक बड़ा हादसा हुआ। और इस बड़े हादसे के बाद भी जिस तरह से सरकार का एक्शन होना चाहिए कहीं नहीं दिख रहा। रेलवे द्वारा सुरक्षा और संरक्षा का आश्वासन दिया गया था और कहा गया था कि अब रेलवे का कोई भी इस तरह का दुर्घटना नहीं होगा, एक ट्रैक पर कोई ट्रेनें सामने नहीं आ सकती है, ऐसा हमने कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी लाने का काम किया है। लेकिन इनका टेक्नोलॉजी किस टाइप का होता है, किस टाइप की सोच है, ये स्पष्ट रूप से दिख गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और कहते हैं कि भारत के रेल का हम कायाकल्प कर रहे हैं। और बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद से मुंबई तक चल रहा है, उस ट्रेन का ये बखान करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि जो आम जन जिस ट्रेन से चलते हैं, जो आम जनों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए उपाय होनी चाहिए, वो कहीं दिख नहीं रही है। एक सवाल बहुत अहम है जाज जी, तो 2 करोड़ 40 लाख लोग रोज ट्रैवल करते हैं, तो मतलब ये तो 2 करोड़ 40 लाख लोग तो सहमे हुए होंगे, डरे होंगे, जिसमें हम लोग भी हैं, आप भी हैं, सभी मिडिल क्लास के लोग हैं। देखिए, सभी के लिए कहीं ना कहीं एक अलर्ट है। और सभी को एक बात समझ में आ रही है कि सरकार और सरकार के स्तर से
रेलवे के द्वारा जो सुरक्षा और संरक्षा की बात की जाती रही है बढ़ चढ़ करके, उसमें कहीं कोई मामला नहीं है। स्पष्ट रूप से सिर्फ दोष ही दोष है, और इस मामले में जो भी कर्मचारी दोषी हैं, जो भी पदाधिकारी दोषी हैं, उन पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन सबसे बड़े दोषी कोई है तो रेल मंत्री भारत सरकार है। क्या रेल मंत्री आप कह रहे हैं दोषी है? रेल मंत्रालय का बजट है नहीं, रेल मंत्रालय अलग से बजट पेश करती नहीं है, प्रधानमंत्री के आध्याधीन सब हो गया है, तो क्या ऐसे मुझे लगता है कि जिम्मेवारी जो है अब प्रधानमंत्री। देखिए, रेल मंत्रालय और रेल का अलग से बजट, ये जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनी है उसके बाद से समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इनको रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना नहीं है, इनको रेलवे प्लेटफॉर्म को बेचना है, इनको रेलवे का सुरक्षा और संरक्षा के प्रति कोई सोच है नहीं। आप देख रहे हैं 3.5 लाख से ऊपर रेलवे के सुरक्षा और संरक्षा के जो कर्मचारियों की बहाली होनी चाहिए वो रुके पड़े हुए हैं, क्योंकि सरकार इसके लिए बजट में प्रावधान नहीं करती है। अब रेलवे के द्वारा आप देख रहे होंगे कि नई ट्रेनें आम जन के लिए नहीं दी जा रही है। वंदे भारत ट्रेन का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वो भी वो वंदे भारत ट्रेन जो एक गाय के टकराने से, एक भैंस के टकराने से पूरा का पूरा इंजन सामने से नजर ही नहीं आता है कि ये वंदे भारत का इंजन है। इस तरह का आपने व्यवस्था खड़ा कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अगर विकास का सोच रखते हैं तो लोगों के संरक्षा और सुरक्षा का भी सोच रखिए, जो कहीं दिख नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुआवजा की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा की उचित नहीं है, अमानवीय है। नहीं, अमानवीय तो दूर की बात है, ये सोच स्पष्ट करता है कि गरीब और गरीबों की मौत पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कितनी संवेदना रखती है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा। जबकि रेलवे का जो सुरक्षा कानून है, जो संरक्षा कानून है, उसमें स्पष्ट निर्देश है कि अगर कोई इस तरह की घटना दुर्घटना हो तो जो मृतक हैं उनके परिवार को 10 लाख रुपया मुआवजा रेलवे प्रशासन के द्वारा दिया जाएगा, और अन्य तरह के केंद्र और राज्य जिस राज्यों में इस तरह की घटना दुर्घटना होती है, वो राज्य की जो नीति है मुआवजा की, उस नीति के अंतर्गत मुआवजा मिलता है। लेकिन मुआवजा देना तो दूर की बात है, आपने जो 2 लाख रुपए का घोषणा किया, ये उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है जिनके परिवार और जिनके लोग काल के गाल में समा गए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप मानवीय संवेदना दिखाइए। मानवता को इस तरह से आप 2 लाख रुपए में तोलने का काम मत कीजिए। स्पष्ट रूप से जो देश के लोग हैं, जो देश के आम नागरिक हैं, उसके प्रति केंद्र सरकार और एनडीए सरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकार की कोई सोच नहीं है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। आप सुन रहे थे एजाज अहमद को। इनका कहना है कि अमानवीय बात है कि सिर्फ 2 लाख का मुआवजा देकर लोगों की जान की कीमत का बहुत ही मतलब कहा जाए कि वो मुआवजा नहीं, एक तरीके से मजाक बनाया जा रहा है। तो मुआवजा को मजाक न बनाएं और सही मुआवजा जो है वो दे, और इस तरीके की घटना जो टेक्नोलॉजी भाजपा ने लाई थी वो टेक्नोलॉजी सही तरीके से सामने पेश करे, और इसकी जिम्मेवारी जो है वो रेल मंत्रालय को, ये लोग कह रहे हैं कि रेल मंत्रालय की सीधे सीधे जिम्मेवारी बनती है। अब बने रहिएगा देश जागरण के साथ। धन्यवाद।